Okay, so hi everyone. Hope you are learning well. My name is Rachit, founder of Campus One IIM Alumni. So एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है एसेंचर के बारे में। सबसे पहले आप जानते हैं 2 से 3 महीने पहले एसेंचर ने हायरिंग के लिए काफी ऑफिशियल निकाला था, बट स्टूडेंट्स को रिजेक्शन मिला था। और मैंने तभी बोला था 2 महीने पहले कि वेट करना, कुछ स्टूडेंट को रिजेक्शन आया है बट लेटर ऑन उनको आ गया था कि यू आर क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। सो अब 2 महीने के बाद जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था उस टाइम, राइट, अब उनके पास बहुत सारे लोगों के पास आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशंस का मेल। ठीक है, तो बधाई हो आप लोग को नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए, और आपको असेसमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, सेकेंडली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब लिंक ढूंढ रहे हैं कौन से में अप्लाई किया था, जिन लोगों को आ रहा है। तो जिनके पास लिंक नहीं है, आप यहाँ पे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उसमें अप्लाई कर दीजिएगा। पहली बात, ये जो हायरिंग है दिस इज नॉट ओनली फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, इसमें कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल होने वाला है, क्योंकि 2 प्रोफाइल्स के लिए भी हायरिंग चल रही है। मैं आपको गारंटी कहता हूं कि ये सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट जो है ना, इतना प्यारा रोल है। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। 2023 और 2024 में पास होने वाला है। इतने सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं मेरे, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आपको पहले एलिजिबिलिटी दिखाता हूँ। अगर आप बीएससी, बीसीए, बीएससी आईटी, राइट, आपके पास ये सारे कोर्स से एलिजिबल होने वाले हैं अगर 2023 और 2024 में पास आउट हुए। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप दूंगा, 2, एक इंजीनियरिंग के लिए और एक ग्रेजुएट वालों के लिए। प्लीज ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। और आज इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको इतना प्यारा इसका पूरा असेसमेंट प्रोसेस बताने वाला हूं कि एक्चुअल में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे होने वाला है। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने जितने भी लोगों को आप जानते हो वहां तक जरूर शेयर करना है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, राइट, बहुत टाइम, बहुत एफर्ट लगते हैं। तो एक सबसे पहले लाइक का बटन प्रेस कर दो, और कमेंट बॉक्स में प्लीज एक काम करना, अपना पासिंग बैच जरूर बताना, 23, 24, 22 कौन से बैच के आप हो, सो दैट हम लोग और अपॉर्चुनिटीज लेके आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो ऑप्शंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया कर देना। ये जो पहला वाला लिंक है ये ग्रेजुएट वालों के लिए, चाहे वो आप बीसीए हो, आप बीकॉम हो, आप राइट, उनके लिए होने वाला है। और जो सेकंड वाला जो आपके पास होने वाला है वो इंजीनियरिंग के लिए होने वाला है। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए मतलब आप बीसीए के हो, आप बीटेक के हो, आप 2023 2024 पास के स्टूडेंट हो, ये दूसरा लिंक आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो इसमें अप्लाई जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो। बट अगर आपने 3 महीने से के अंदर अप्लाई किया था तो मत करना, बिकॉज यहाँ पे कूलिंग पीरियड होता है और वो 3 महीने का होता है। ठीक है, तो अगर आपने अभी रिसेंटली इसमें अप्लाई किया था 1-1.5 महीने 2 महीने पहले, तो आप अप्लाई मत करना। बट अगर आपको 3 महीने का टाइम हो चुका है तब यू कैन अप्लाई फॉर दैट, राइट। सो ये पूरा का पूरा असेसमेंट आपके पास अब होने के वाला है। असेसमेंट क्या होने वाला है इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में और इतने अच्छे से बताऊंगा कि खुद एसेंचर वालों ने नहीं बताया होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसमें असेसमेंट नंबर 1 होने वाला है, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव एंड टेक्निकल। अब जो ग्रेजुएट वाले हैं वो कहेंगे सर मैंने तो बीकॉम किया, मुझे तो टेक्निकल नहीं आता, राइट। तो यहां पे क्या होने वाला है, जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है, इवन बीसीए, बीएससी आईटी आल्सो, उन लोगों के लिए केवल कॉग्निटिव असेसमेंट होने वाला है, टेक्निकल नहीं होना, टेक्निकल ऑप्शनल होता है। ठीक है, बट पहले मैं आपको अच्छे से बताता हूं देखो मैंने क्या किया। देखो इतनी मेहनत लगती है, ध्यान से आप इस चीज को देखना, आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रेजुएट नहीं, हम बात करेंगे इंजीनियरिंग वालों के लिए क्या क्या होने वाला है। तो आप इंजीनियरिंग वाले पूरी आप इसको देख लो, इसकी पीपीटी आपको पूरा मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तभी मैं कहता हूं ज्वाइन कर लो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन आता है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको अच्छे से बता देंगे। तो प्लीज आप देख लो अच्छे से। इंजीनियरिंग वाले इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, राइट, और देख लो इसमें क्या क्या है। इंजीनियरिंग के लिए होने वाला है, सबसे पहले आप गए पेपर खुलेगा आपको 90 मिनट्स का, 90 मिनट का एक साथ खुलेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले कॉग्निटिव निकालना है फिर टेक्निकल होगा, नो, 90 मिनट्स आपको वो होंगे, और 90 मिनट्स के अंदर आपके 50 + 40 90 क्वेश्चन, 90 मिनट आप मान के चलिए। इसमें कॉग्निटिव एंड टेक्निकल होगा। कॉग्निटिव एंड टेक्निकल के अंदर क्या आएगा वो ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला डाउट आता है सर यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आती है, नहीं आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे इंग्लिश आती है। लॉजिकल को इन्होंने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है। पहला पार्ट है क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, मैं हूं ना, सब बताऊंगा आपको। ठीक है, सो ये दोनों पार्ट आपको यहां मिल जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश प्लस रीजनिंग मिला के। आप मान सकते हो रीजनिंग के 2 पार्ट प्लस इंग्लिश का 1 पार्ट, टोटल मिला के 50 क्वेश्चन। और यहां पे टेक्निकल असेसमेंट होगा सूडो कोड्स पे बेस्ड, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, क्लाउड्स हो गए, एमएस ऑफिस हो गया आपके पास, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो गया आपके पास। टोटल आपको इसमें मिलेंगे 40 क्वेश्चन। टोटल इस पूरे सेक्शन में आपको मिलेंगे 90 मिनट्स मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बीटेक वालों आपको बता रहा हूं ये पहला चीज होने वाली है। बाद में ढूंढते रहोगे आपको कहीं नहीं मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। पहले स्ट्रैटेजी सबसे बड़ी चीज होती है, मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं मेरी बात समझते नहीं है, समझने पहले स्ट्रैटेजी समझो। स्क्रीनशॉट लो, ले ली, बहुत बढ़िया। अब पहले बीटेक की बात करते हैं। पहला असेसमेंट क्लियर हो गया, लेट्स से कि आपने असेसमेंट वो कर लिया क्लियर। अच्छा, इसके अंदर क्या आएगा मैं पहले ये भी बताता हूं आपको, ठीक है, मैं आपको बाद में लेके चलूंगा, बट आप इसका असेसमेंट देख लो। इंग्लिश में क्या आएगा, इन दोनों में क्या अंतर है ये भी समझ लो, कहीं नहीं मिलेगा। देखो कितनी मेहनत करता हूं।
क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आते हैं 16 से 18 क्वेश्चन, फर्दर डिवाइड कर रहा हूं, जिसमें आता है अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग, एग्री डिसएग्री, एनालॉजीज, इन्फर्ड, आपके पास आते हैं क्वेश्चन लॉजिक सीक्वेंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बाद जो मैंने आपसे बोला एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, उसके अंदर आएगा विजुअल फ्लो चार्ट, एसेंचर का फेवरेट है। क्यों एसेंचर का फेवरेट है? क्योंकि इसका जो पेपर लेता है वो कोक्यूब्स लेता है और कोक्यूब्स के अंदर ये जरूर आता है। सो फ्लो चार्ट आपके पास हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, पेपर फोल्डिंग आपके पास हो गया, नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, सिटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग टर्म नेक्स्ट क्या होगा, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नंबर सीरीज बहुत आती है, ठीक है, एनालॉजीज और डेटा सफिशिएंसी, ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के अंदर 15 क्वेश्चन मिलेंगे। और थर्ड आपके पास आता है अंग्रेजी के अंदर वही आरसी आपको हो गया, रीडिंग हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, पैराग्राफ, एरर डिटेक्शन, ये आपको मिलेंगे 14 to 16 क्वेश्चन। ये तीनों आपको जो मिलेंगे ये आपके पास किसका पार्ट हो गया, ये कॉग्निटिव असेसमेंट का पार्ट हो गया, जो कि आपके पास हो गया हमारा ये वाला इंजीनियरिंग के लिए इंग्लिश वाला हो गया ये, और मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया कि कैसे करना है। टेक्निकल के अंदर आपको एमएस ऑफिस मिलेगा, सूडो कोड्स मिलेंगे, फंडामेंटल ऑफ ये मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं कि हमने एक नया कोर्स भी निकाला है एसेंचर का, और ये हमने इसी पैटर्न में डिजाइन किया। आप देख सकते हो कॉग्निटिव है, रीजनिंग के अंदर वर्बल एबिलिटी, दोनों पार्ट हमने किए, जो भी आएगा। टेक्निकल सूडो कोड्स, ये स्टूडेंट सबसे बड़ा चैलेंज होता है, कहीं नहीं मिलता, स्टूडेंट को ढूंढता रहता है, टाइम बहुत लिमिटेड है, आना ही आना है। हमने इसके अंदर पूरी एक ई बुक बनाई है जो कि कोई नहीं बना सकता, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं। ये ई बुक आप एक बार देख लो बस, ये पूरी की पूरी ई बुक जो है ना, ये विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ है, राइट, और ये सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, पूरा का पूरा प्रैक्टिस आपको इसको करनी है। इसके अलावा बिल्कुल फाउंडेशन से लेके सूडो कोड्स की हमने एक नहीं, आप एक बार देख लो, ये 1.1, 1.2, 1.3 सारी की सारी, ये देख सकते हो आप, इससे सारी की सारी वीडियोस हैं, ये सारी की सारी सूडो कोड्स पे वीडियोस हैं जो एसेंशियल कहता है एग्जाम के अंदर आता है। इसके अलावा लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, राइट। इसके अलावा आप कहते हो एमएस ऑफिसर, एमएस ऑफिस, ये नेटवर्किंग, ये देखो अलग से वीडियो बना रखी है, कंप्यूटर नेटवर्किंग की, ऑपरेटिंग सिस्टम की और एसेंचर की आपके पास, ठीक है, एमएस ऑफिस की, प्लस आपको लाइव क्लास मिलेंगी, ये रिकॉर्डेड। आपको प्राइस है 699 रुपीज, आपको डिस्क्रिप्शन में कोड मिल जाएगा, एसेंचर यूज कर लेना। फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट ये आपका कोड वैलिड रहेगा 699 रुपीज बस, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बुक्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। तो एसेंचर का पैटर्न पे आते हैं वापस, ठीक है। तो एसेंचर का पैटर्न अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे देखा कि होने क्या वाला है। सबसे पहले ये असेसमेंट हो जाएगा कॉग्निटिव एंड टेक्निकल बीटेक वाला, ठीक है। अब जैसे ही असेसमेंट आपके पास हुआ ओवर, तो आपके सबसे पास उसके बाद एक मेल आएगा आपके पास, ठीक है। आपको 10 मिनट वेट करना है, जब आपकी हार्ट बीट धक 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 हो रही होगी, फिर आपके पास एक मेल आएगा। मेल में लिखा होगा यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, और अगर नहीं हुए शॉर्टलिस्टेड तो आपको घर जाना पड़ेगा। जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड हो जाएगा, सेम डे आपके पास होगा कोडिंग असेसमेंट, जिसमें आएंगे 2 क्वेश्चन और आपको समय मिलेगा 45 मिनट्स। अब कोडिंग क्वेश्चंस में क्या आएगा ये भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, ये सबकी स्क्रीनशॉट देते रहना, तुम बाद में देखते रहना। स्क्रीनशॉट के अंदर आप देखोगे एरे स्ट्रिंग सबसे ज्यादा आएगा, इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, चाहे तो एरे मान लो, अगला स्ट्रिंग मान लो। फिर आपके पास हो गया मैट्रिक्स, हो गया 2 पॉइंटर्स, हो गया स्लाइडिंग विंडो और हैश मैप। ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। 2 क्वेश्चन मिलेंगे और समय मैंने आपको बता दिया, यू विल गेट 45 मिनट्स, राइट। पूरे के पूरा लीड कोड अच्छे से करोगे। हमने अपने पूरे इस बैच के अंदर पूरी की पूरा हमने अच्छे से कोडिंग प्लस लाइव कोडिंग मैं आपको करवाऊंगा पूरे बैच के अंदर। तो आप एसेंशियल वाला बैच ले लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे में वो कर लो, आप पूरी टीम पे भरोसा कर लो, ठीक है। सो ये आपके पास पूरा असेसमेंट हो जाएगा, इसका पैटर्न बता दिया, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, एक दिल बना देना, डिस्क्रिप्शन में पासिंग बैच कर देना, ठीक है। तो ये पूरा होगा। उसके बाद एक और राउंड होगा, इसे हम कहते हैं #3, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन राउंड। तो समझ गए, बट ये सेम डे नहीं होगा, अलग डे होगा। मतलब पहला बीटेक वाला, आप समझो मेरी बात सुनना, सबसे पहला एग्जाम देने के गए, सर जी क्या हुआ, सबसे पहले आपको कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट खुला, ठीक है सर जी, हमारा वो निकल गया। पेपर में क्या आएगा सर, क्या आएगा मैंने बता दिया, पेपर निकल गया सर, 10 मिनट वेट किया, मेल आ गया कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, ठीक है सर। कोडिंग के 2 आ गए सर क्वेश्चन, दोनों मेरे बन गए। अब क्या होगा सर, अब आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, मेरे पास मेल आ गया फिर कुछ समय के बाद कि मेरे को कम्युनिकेशन राउंड देना है, बट घर से देना है, कहीं से भी दे सकता हूं, ठीक है सर। ये एलिमिनेशन होगा? नो, कम्युनिकेशन राउंड में एलिमिनेशन नहीं किया जाता, ये अच्छी बात है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद इंटरव्यू होगा। मतलब जिसका कोडिंग निकलेगा उसका इंटरव्यू तो होगा ही होगा, बट कम्युनिकेशन राउंड देना ये कंपलसरी है, इसको आप मिस नहीं कर सकते, बट ये एलिमिनेशन नहीं है, ठीक है जी। ओके सर, मैं पूरा पैटर्न अब अच्छे समझ गया कि मेरा पहला कॉग्निटिव एंड टेक्निकल होगा सर। कॉग्निटिव के अंदर इंग्लिश आएगा आपके पास सर, लॉजिकल में 2 पार्ट्स होंगे, और आपके पास टेक्निकल में आपके पास जो सूडो कोड्स आएगा, एमएस ऑफिस आएगा, नेटवर्किंग आएगा, ये मैं समझ गया। उसके बाद सर मेरा अगर वो निकलता है 10 मिनट वेट करके मेल आएगा, उसमें कोडिंग का आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, एरे स्ट्रिंग मैट्रिक्स, यही हैश मैप जो
आपने बताया वो अगर निकल जाता है फिर कम्युनिकेशन राउंड होगा, कुछ समय के बाद विद इन 20 डेज के अंदर अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा, बट सर वो एलिमिनेशन नहीं होगा, उसके बाद मेरा इंटरव्यू होगा ही होगा जैसे मैं परफॉर्म करता हूं। ठीक है जी, ठीक है सर, ये होगा आपके पास पूरा का पूरा बीटेक वाले के प्रोसेस की पूरी आपकी प्रिपरेशन कौन करवाएगा, संकल्प बैच एसेंशियल वाले ले लेना, सिर्फ 699 रुपीज का, जिसमें हर चीज आपको मिलेगी। लास्ट डे के पेपर के साथ मॉक टेस्ट है, ई बुक्स के साथ, यू विल गेट एवरी स्पेसिफिक टॉपिक जो कि एसेंशियल में आने वाला है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको लोग शायद रिकॉर्डेड सेशन देंगे, हम यहाँ पे एसेंशियल वाले कोर्स में भी लाइव क्लास अब मैंने ऐड कर दी है। ठीक है जी, तो कोडिंग क्लास भी आपको लाइव मिलेगी। आप जानते हैं इतने सारे टीचर्स हमारे साथ ऑलरेडी कोडिंग के बेस्ट टीचर्स हैं इस समय, और कॉग्निटिव के लिए आप मेरे पे छोड़ दो, मेरा काम है वो। ठीक है जी, चलो ओके सर। अब बताओ, हम लोग तो ग्रेजुएट वाले हैं, हमारे पेपर में क्या होगा सर, हमें तो टेक्निकल नहीं आती, तो हम क्या करेंगे। अब आ जाओ ग्रेजुएट वालों। ठीक है, ग्रेजुएट के लिए देख लो जी, यहाँ पे ग्रेजुएट के लिए बहुत सिंपल सिलेक्शन है इनका। 50 क्वेश्चन आपको देते हैं, 50 मिनट आपको देते हैं, और केवल 3 सेक्शन आपको मिलते हैं। पहला सेक्शन होता है इंग्लिश आपके पास, सेकंड होता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और लास्ट आपके पास होता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। इसमें आपको टेक्निकल नहीं देना होता है। सर मैंने बीकॉम किया है, मुझे टेक्निकल नहीं आती। सर मैंने बीसीए किया है, तो क्या मुझे देना होगा? नहीं, आपके लिए भी नहीं देना। ठीक है, आपके लिए भी सिर्फ ऑप्शनल है वो, आपके लिए सिलेक्शन जो होगा वो सिर्फ इस बेसिस पे होगा। मैं बता रहा हूं, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, कितने बच्चे सेलेक्ट किए मैंने, मुझे पता है कि इसमें कॉग्निटिव के अंदर क्या है। ग्रेजुएट वाले थोड़ी मेहनत कर लोगे 100% हो जाएगा। प्लीज प्लीज पढ़ लेना। ठीक है, सो सर मेरे को ये चीज होती है कि मेरे को ये चीजें करनी है बस। हाँ जी, ग्रेजुएट लेवल पे बस ये करना है। उसके बाद क्या होगा सर मेरा, उसके बाद अगर आप यहाँ सेलेक्ट हो जाते हो तो आपके पास मेल आ जाएगा। अब आपको फिर 20 दिन रुकना पड़ेगा, आपका कॉम्युनिकेशन राउंड होगा। सर मेरे लिए एलिमिनेशन होगा, आपके लिए भी एलिमिनेशन नहीं होगा, मतलब मेरा इंटरव्यू होगा। हाँ जी, आपका इंटरव्यू भी होगा, और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। सर ये एक्सेल शीट काम लेगी आपकी, जिसमें आपने पूरा लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में ये भी लिख दोगे सर टेलीग्राम ग्रुप लिंक, तो आपको वहां पे भी वो कर देंगे, बट कमेंट प्लीज कर देना, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इतना तो कर सकते हो मेरे लिए, या वो भी नहीं कर सकते हो, कमेंट जरूर कर दिया करो यार। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और ये पूरा का पूरा डिकोड कर दिया मैंने आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, अच्छा सर आपके बैचेस में क्या क्या है, ये सूडो कोड्स है सर, हमें ये मतलब बीटेक वालों को सब करना है, बट आप ग्रेजुएट वाले हो तो आपको इस बैच में केवल कॉग्निटिव करना है, और मॉक टेस्ट देने हैं, और लाइव क्लासेस मेरे साथ जो मैं लूंगा वो आपको देनी है। ठीक है सर, और मॉक टेस्ट करने हैं। ओके सर, डन। सर ये स्टूडेंट रिव्यूज भी हमने डाले हुए हैं, और एक्चुअल एसेंचर के अभी रिसेंटली क्वेश्चन पेपर भी डाले हुए हैं, इतने सारे के सारे। यू कैन ऑल्सो लुक एट दीज क्वेश्चन की, ये सारे के सारे एक्चुअल क्वेश्चन है आपके पास, मैं दिखा नहीं सकता हूं, बट ये सारे के सारे एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाले हुए हैं। इसके अलावा हमने जितने भी रिव्यूज हैं स्टूडेंट ने जिन्होंने दिया है, क्या क्या चैलेंज उन्होंने फेस किए, क्या क्या नहीं हुआ, वो हमने हर चीज डाली हुई है। प्लस आपको उसमें हर चीज आपको मिलेगी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है फॉर योर एसेंचर के साथ, राइट। मॉक टेस्ट से लेके कॉग्निटिव असेसमेंट से लेके एवरीथिंग यू विल गेट, राइट। सो दिस इज द एंटायर पैटर्न ऑफ एसेंचर। होप यू आपने फॉर्म भर दिया होगा, नहीं भरा तो प्लीज इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, अप्लाई कर दीजिएगा। रिजेक्शन आएगा कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर लो। ग्रेजुएट वाले में तो रिजेक्शन नहीं आएगा, ठीक है, मैं इतना श्योर आपको बोल सकता हूँ, लास्ट टाइम भी नहीं आया था, उनका टाइम आ चुका है, तो आप ढंग से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है यार एसेंचर, सच बता रहा हूँ आपको, प्लीज मिस मत करना। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर अमेजिंग सेशन दिस, राइट। और डिस्क्रिप्शन में जरूर अपना पासिंग बैच जरूर बताना, ठीक है, सो दैट मैं आपको और अपॉर्चुनिटी ला सकूं। टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, हम डेली बेसिस पे वहां पे टेलीग्राम में लिंक्स भेजते रहते हैं, ठीक है जी, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।